कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। देखिए खिला खिला दाना है। कितनी ज़बरदस्त हमारी जो दाल माश बन के रेडी हुई है। एक एक आपको नज़र आएगा। देखिए जुड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं है। मेरी रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप होटल की दाल को भूल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा खिला खिला हुआ दाना बने। मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद आप होटलों की दाल को भूल जाएंगे जो आप बाहर से मंगवा के खाते हैं। इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी बहुत आपको पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। बस क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल माश की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। तो हमने ये रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हमने ये लिए है दाल माश ली है 1 पाव। उसे हमने आधा घंटा पहले पानी में सोख करके रखा हुआ है। और ये हमने लिए 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये हमने अदरक लिया है, उसे इस तरह से बारीक हमने काट लिया। और 1 अदद बड़ी इलायची ली है। ये हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसे इस तरह चॉप कर लिया हमने। ये हमने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, सॉरी मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसे भी हमने क्यूब्स में काट लिया है। ये हमने 3 से 4 अदद ग्रीन चीज़ लिया है, उसे भी हमने इस तरह से काट लिया है। और स्पाइसेस में हमने लिए है 1/2 चम्मच नमक लिया है। और हाफ से चम्मच का चौथा हिस्सा हमने हल्दी का लिया है। 1/2 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर लिया है। और 1 चम्मच हमने लिया है खुश्क धनिया पिसा हुआ। और ये हमने लिए है 2 चुटकी है ब्लैक पेपर लिया। और ये है कस्तूरी मेथी ली है हमने। और ये हमने हाफ से भी चम्मच का चौथा हिस्सा हमने गरम मसाला का लिया है। तो ठीक है, आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने हाफ कप घी ले लिया है। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का सा ग्रीन कलर हम देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम घी में इसको फ्राई होने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो प्याज़ों का कलर है थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है, लाइट पिंक सा कलर हो गया है। अब हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का जो हमारे पास पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। इसको भी 2-3 मिनट के लिए हम प्याज़ों के साथ भूनेंगे, फ्राई करेंगे इसको, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैम हमारे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है प्याज़ों के साथ फ्राई होते 2-3 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटर। इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। इसमें प्याज और लहसुन के जो हमने पेस्ट को मतलब प्याज को और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन उसे हमने भूना है घी में। 5 मिनट हमने प्याज को दिए और 2 से 3 मिनट हमने लहसुन को दिए। हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं हमें प्याज और लहसुन वगैरह को भूनने में। तो अब हम इसमें टमाटर हमने डाल दिया है। तो अब हम इसमें ये जो हमने स्पाइसी मसाले लिए थे वो सारे ऐड कर देंगे और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आज थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मसालों को हमने अच्छी तरीके से भूनना है, हमारे जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका जायका जो तमाम इस मसाले के टेस्ट है वो हमारे मसाले में आ जाए। तो इसकी अच्छी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे हमारा मसाला देखिए अच्छी तरीके से भून चुका है। ये देखिए
तमाम जो हमने घी डाला था वो निकल के देखो साइडों में आ गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे माश की दाल। यहाँ पे हमने ऐड कर दी माश की दाल। ये मैंने 1 पाउंड दाल ली थी, उससे तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे पहले। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें चली जाएगी ये ग्रीन चिलीज जो हमने काटी थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसको भूनना नहीं है घी में, बिल्कुल भी नहीं भूनना। भूनने से क्या होता है कि आपकी दाल जो है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पे हम प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसी पानी में हम इसको पकने देंगे। तकरीबन 1 प्याले के करीब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको ढाँप देंगे। इस स्टेज पे हमने इसमें ऐड कर देना गरम मसाला जो हमने लिया था पिसा हुआ, वो ऐड कर दें। इसको कर दें अच्छी तरीके से मिक्स। और इसको ढाँप दें। इसको ढाँप के हम पका लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे। तो हमारी दाल ऐसे ही गल जाएगी, प्रेशर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाल को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो इसको हम 10 मिनट और देंगे। तकरीबन हमारे टोटल जो दाल को पकने में लगेंगे 18 से 20 मिनट लगेंगे। इसको हम पकने देंगे। आपको लगे कि पानी थोड़ा सा खुश्क हो रहा है तो पानी आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें, अपना नमक अपने टेस्ट के हिसाब से पूरा करके इसको फिर से ढाँप दें 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो माश की दाल है बन के रेडी हो गई है। इसको 10 मिनट हो गए हैं, मज़ीद 20 मिनट लगे हैं इसको पकने में। तो अब हम इस पर ऐड कर देंगे ये 2 चुटकी जो हमने ब्लैक पेपर ली थी, काली मिर्च का पाउडर है, इसे हम ये हमारे पास ये 1 चुटकी हमारे पास है भुना हुआ ज़ीरा है पिसा हुआ, ये ऐड कर देंगे। ये है हमारे पास कस्तूरी मेथी, इसको इस तरह से ये मेथी कस्तूरी, इसको इस तरह से हाथों पे क्रश करके ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसको 1 मिनट के लिए इसको ढाँप देंगे हम, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी कस्तूरी मेथी हमने ऐड की है इसकी खुशबू अच्छी तरह से दाल में रच बस जाए। 1 मिनट हो गया, हमने कस्तूरी मेथी डाल के इसको दब पे रखा था ढाँप के, ताकि खुशबू आ जाए हमारी दाल में और इसका जो मेथी का टेस्ट है वो भी। तो अब हम इसमें ये अदरक जो हमने काटी थी ये वाली बारीक, वो ऐड कर दें। ये ग्रीन चिलीज़, ये हमने ग्रीन चिलीज़ काटी है वो ऐड कर दें। जस्ट मैं खूबसूरती के लिए ऐड कर रही हूँ। और इसमें ये जाएगा हमारा सब्ज़ धनिया की पत्ती हम डाल दें। तो हमारी जो माश की दाल है बन के रेडी हो गई है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। ज़रूर ट्राई करें आप भी, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आपकी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी आपकी माश की दाल। बिस्मिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है।
खिला खिला दाना है। कितनी ज़बरदस्त हमारी जो दाल माश बन के रेडी हुई है। एक एक आपको नज़र आएगा। देखिए जुड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं है। मेरी रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप होटल की दाल को भूल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा खिला खिला हुआ दाना बना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी माश की दाल की फाइनल लुक देखें। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी न्यू टिप्स मिल सके खाने की। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे, ट्राई ज़रूर करें आप मेरी रेसिपी को, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद आप होटलों की दाल को भूल जाएंगे जो आप बाहर से मंगवा के खाते हैं, इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी बहुत आपको पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।